तो द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जहाँ से जो छूट जा रहा है उसको कंटिन्यू करने का कोशिश करते हैं। और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जितना भी ये लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस को, शायद पूरा तो नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा है, देखते हैं और कितना, सही में बहुत बड़ा है, लगभग एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जितना हो सकेगा उतना हम करने का अभी कोशिश करेंगे। एट प्रेजेंट हम लोग शुरू करते हैं। ही वॉज अ ग्रेट दलित लीडर। तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कह रहे हैं, कहता है कि ही वॉज अ ग्रेट दलित लीडर। तो कि डॉक्टर भीमराव, एक मिनट, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे बहुत ही बड़े दलित लीडर थे। देखो जाहिर सी बात है वो थे भी, क्योंकि आज अगर ST SC ये सबको अगर रिजर्वेशन मिला है, अगर उन लोगों को आज एक स्पेशल पावर्स है, चाहे जो भी इसको जो भी समझ लो, उन लोग को रिजर्वेशन मिला है आज का हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका श्रेय हम लोग के जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर हैं उन्हीं को जाती है। इसलिए यहाँ पे ये कहता है ही वॉज अ ग्रेट दलित लीडर। However, he clashed with the Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding separate electorate for the Dalits. तो वो जो है जब कांग्रेस का जब सेकंड राउंड टेबल जब मीटिंग चल रहा था, तो जो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो इनसे भी बहस करते हैं कि सेकंड राउंड टेबल डिमांडिंग ही क्लास, महात्मा गांधी से बहस करते हैं कि हम लोग को एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, मतलब कि हम लोगों को भी, जो हम लोग दलित जो लोग हैं, हम लोगों को भी अपना एक चुनने का, हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का हम लोग को भी इक्वल राइट्स है। इसलिए वो यहाँ पे इलेक्टोरेट का यही मतलब है कि हम लोगों को भी अपना रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करना चाहते हैं, तो हम लोग को भी इसका राइट मिलना चाहिए। हम लोग वोट देना चाहते हैं, हम लोग को इसका राइट मिलना चाहिए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दलित, द ब्रिटिश गवर्नमेंट, थोड़ा गलत पढ़ा गया था, देखो हम इंसान है इसलिए गलत पढ़ा गया है थोड़ा सा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड अम्बेडकर्स डिमांड। तो जो ब्रिटिश के जो गवर्नमेंट है अम्बेडकर के जो डिमांड था उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर सकते हैं, आप लोग वोट दे सकते हैं। इस डिमांड को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो एक्सेप्ट कर लेती है। अगेंस्ट दिस डिसीजन पर महात्मा गांधी जो थे इस डिसीजन के बिल्कुल सख्त खिलाफ थे। गांधी जी बिगेन अ फास्ट unto death. He believed that separate electorates for Dalit would slow down the process of their integration into the society. तो महात्मा गांधी का ऐसा तर्क था, महात्मा गांधी का ऐसा बिलीव था, ऐसा सोच था कि अगर दलित लोगों को अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल जाता है कि मतलब कि वो लोग अपना पार्टी बना सकते हैं, मतलब कि अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर सकते हैं, इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि हम जो सोच रहे हैं, मतलब महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग, कि हम जो सोच रहे हैं कि सोसाइटी को एक करने का, लोगों को एक इंडियन सोसाइटी के अंदर लाने का, ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कांग्रेस लीडर्स लाइक मदन मोहन मालवीय met Ambedkar and persuaded him to withdraw his demand for a separate electorates for Dalits. तो जो कांग्रेस के जो लीडर के यहाँ पर में जिक्र हो रहा है मदन मोहन मालवीय, वो जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर से मिलते हैं और उन पर ऐसा दबाव डालते हैं कि आप जो अपना डिमांड रखे हैं कि हम लोग को एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए, मतलब कि हमको अपना एक अलग निर्वाचन केंद्र चाहिए, मतलब कि हम लोग को अपना अलग एक जगह चाहिए जहाँ पे हम अपना पार्टी बना सकें, कि हम लोग सब दलित लोगों का पार्टी हमको बनाना है, चाहे इस टाइप का कुछ भी, लेकिन इस चीज़ को आप विड्रॉ कर लीजिए, आप इस चीज़ को वापस ले लीजिए। एन आर्गुमेंट वाज रिच्ड विच इज़ अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजिशन। तो फिर बाद में क्या होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो होते हैं वो गांधी जी का जो तर्क होता है उसको सही मान करके और उनका बात को समझ जाते हैं और अपना विड्रॉ कर लेते हैं। एन एग्रीमेंट वाज रिच्ड विच इज़ नोन एज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। तो इसी बेसिस पे एक एग्रीमेंट बनता है, एक डील होता है, जिस डील का नाम होता है पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 92, मतलब 1932 के सितंबर महीना में एक डील होता है, जिस डील का नाम पड़ता है पूना पैक्ट। इट गिव डिप्रेस्ड क्लास लेटर टू बी नोन एज शेड्यूल कास्ट reserved seat in provincial and central legislative council, but they were to be voted in by the general electorate. It gave the depressed classes। तो ये जो डिप्रेस्ड जो क्लास हुआ, मतलब कि जिसको बाद में आजकल हम लोग जानते हैं शेड्यूल कास्ट के नाम से, उन लोगों को एक रिजर्वेशन देता है
लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल में एक रिजर्वेशन देते, जैसे कि नहीं आजकल मुखिया में फीमेल लोग का सीट इतना रिजर्व रहेगा, चाहे इसमें इतना रिजर्व रहेगा, इन लोग के लिए यही है कि लोग रिजर्वेशन मिलता है। और दलित लोगों को जो रिजर्वेशन मिला इसी अनुसार से रिजर्वेशन मिला है। दलित movement however continued to be apprehensive from the Congress-led national movement. In India, some of the Muslim political organizations did not show much interest in civil disobedience movement. तो इंडिया में जो था, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया में ही चल रहा था, तो कुछ ऐसे मुस्लिम के जो राजनीतिक जो ऑर्गेनाइजेशन थे, मुस्लिम लोग अपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए थे, तो उस मुस्लिम के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग थे वो अपना फुल इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे थे। सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट चल रहा था महात्मा गांधी के थ्रू, उसमें वो लोग अपना फुल इन्वॉल्वमेंट नहीं शो कर रहे थे। After the decline of non-cooperation Khilafat movement, a large section of Muslim left alienated from the कांग्रेस। तो जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म हो चुका था, तो बहुत सारे जो मुस्लिम थे वो महात्मा गांधी का साथ छोड़ दिए थे। आज हम इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं।